तो ये जो एक्सरसाइज है कुछ सीमित है, एकदम इजी है, कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। मेरी बातों को थोड़ा समझिएगा। हम थोड़ा सा हेडिंग पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं क्या, जो 1 से 10 तक का प्रश्न है जिसमें x और y दो समीकरण दिए जाए, मतलब आपको 10 प्रश्न दिखेंगे जिसमें दो समीकरण दिए जाएंगे, x बराबर समथिंग और y बराबर समथिंग। ध्यान दीजिए मेरी बातों को। आपको 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें दो समीकरण दिए जाएंगे, x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग। समझ रहे हैं ना? और आपको बोला जाएगा एक दूसरे से प्रचालिक रूप में संबंधित हो, है ना? प्रचालिक रूप के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। नाम है प्रचालिक। गौर से हम लोग ऐसा बोलना चाहें, सपोज अगर dy बाई dx अगर हम आपसे पूछे, इसका मतलब हम x के सापेक्ष अवकलन पूछ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे dy बाई dx, इसका क्या मतलब बनता है? जो हम x के सापेक्ष अवकलन पूछ रहे हैं। लेकिन हम अगर आपको बोले जो मुझे dy बाई dx चाहिए लेकिन आपको x के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन किए बिना मुझे dy बाई dx चाहिए, तो थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। मतलब अगर dy बाई dx ज्ञात करने के लिए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तब ना x नीचे में जो चीज़ है उसी के सापेक्ष अवकलन करनी पड़ेगी। लेकिन हम बोलेंगे जो मुझे dy बाई dx चाहिए लेकिन x के सापेक्ष अवकलन नहीं करनी है, बिना x के सापेक्ष अवकलन किए हुए मुझे dy बाई dx चाहिए, है ना? तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं प्रचालिक रूप। समझ गए ना? प्रचालिक मतलब चाल किसी और का चल करके किसी और को मार देनी होगी, ऐसे कुछ समझ सकते हैं नॉर्मल भाषा में। समझे ना? तो आइए इस प्रकार के सवाल को कुछ ऐसे देखते हैं। तो आपको प्रश्न बोल रहा है जो आपको 10 प्रश्न में दो फंक्शन मिलेंगे x और y। आपको ये दोनों फंक्शन का यूज करके dy बाई dx ज्ञात करनी है। मतलब इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न होंगे आपको क्या चाहिए? dy बाई dx बराबर what चाहिए। आइए हम पहला सवाल को देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पहला सवाल में जो x बराबर है वो है 2a_t²। पहले बता चुका है, दो फलन देगा x और y, और दूसरा फलन है y बराबर कितना है? a_t⁴। क्लियर है? मतलब आपको दो फलन दे रखा है, ठीक। आपको पूछा जाएगा dy बाई dx। गौर से पहले सवाल को समझेंगे, सोचेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जरूरी नहीं लिखना। आपका फलन जो x है वो t के रूप में है, आपका फलन y भी किसके रूप में? मतलब आपका x भी t चर के रूप में है, y भी t चर के रूप में है, और आपको पूछा जाएगा dy बाई dx। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाए ना तो देखिए क्या करिएगा। सबसे पहले y को पकड़िएगा, चूंकि y बराबर a⁴ है ना। अपने फलन को देखिए, आपका फलन का चर क्या है? t, है ना। तो आप y का t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। इसमें t है, किसी में थीटा हो सकता है, मतलब x नहीं होगा, x के अलावा कुछ हो सकता है। किसी में t है, किसी में थीटा होगा, किसी में p होगा, किसी में n होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपको चर दिखे उसी के सापेक्ष अवकलन कर लेनी है, x के सापेक्ष अवकलन नहीं करनी है। तो मेरे में चर क्या है? t। तो मुझे क्या करना है? इस y का t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो शुरू हो जाइए। तो मेरा हो जाएगा dy बाई dt। शुरू हो जाए, a तो a है और ये t का पावर 4 का कितना होगा? 4t का पावर 3, है ना। कोई लोचा ना होना चाहिए। ये समीकरण हम एक डिनोट कर लेंगे आप लोग इसको। ऐसा करने के बाद इसको आप समीकरण एक डिनोट कर लेंगे। अभी सिर्फ y का अवकलन किए, है ना। अब पुनः x को लिखिए। x क्या है? 2a_t², है ना। अब आपका x का चर को देखिए, x का चर क्या है? x का चर भी आपका t है, तो सेम टू सेम आप x का भी t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, क्योंकि जो चर है उसी के सापेक्ष करेंगे। तो बताइए कितना होने वाला? मुझे लग रहा है 4a_t हो जाएगा, क्योंकि दो आगे आएगा। अरे भाई सिर्फ t² का ना होगा, तो अगर ये आगे आता है तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4a और t का पावर 2 है तो कम हो जाती है। इसको समीकरण आप लिखेंगे 2। अब गौर से देखिए, पूछा जा रहा है आपको dy बाई dx। फाइनली अब समीकरण 1 पे नजर मारिए, इसमें dy बाई dt दिख रहा है। समीकरण 2 पे नजर मारिए, इसमें dx बाई dt दिख रहा है, मतलब dt दोनों में दिख रहा है। तो अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, भागा कर देते हैं, तो dt और dt तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे बचेगा dy यार, एक जगह से बचेगा dx, मतलब dy बाई dx मिल गई और जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है। तो इसके बाद आपको वो चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए उसके लिए आपको समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करनी पड़ेगी। तो कर ले। ये सारा का सारा चीज हम अपना मन से कर रहे हैं, लेकिन सवाल के डिमांड पे। ये प्रोसेस है जिसको आपको एक सवाल में सीखना है, बाकी सवाल में अप्लाई करनी है। समझ रहे हैं ना? इस प्रोसेस को 1-2 सवाल में सीखिए और बाकी सवाल में अप्लाई करिए, बस क्लास में कंटिन्यू रहिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से जैसे भागा देंगे तो बता लो क्या होगा। dy बाई dt है, तो गौर से एक बार क्या लिखे हम? dy बाई dx हम लिख देंगे, समझ आओगे? क्या हुआ? dt कट गई है, इधर से क्या बचा है? 4a_t³
अरे भागा देंगे तो बराबर के उधर वाला बराबर की इधर वाला तो इधर कितना हो जाएगा 480। क्या भागा दिए ना, उधर वाला ऊपर, समीकरण 2 नीचे, कुछ कैंसिल होगा। वो मुझे लग रहा है 4a भी कैंसिल हो जाएगा, और TQ से T मतलब 3T ऊपर में 1T नीचे में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे T स्क्वायर नहीं बचेगा। तो अगर आपको dy/dx पूछेगा तो फाइनली आंसर क्या बोलोगे, T स्क्वायर को लोचाना है। मतलब आप x के सापेक्ष अवकलन कर लिए, आपको dy/dx बता दिए लेकिन x के सापेक्ष अवकलन नहीं किए, t के सापेक्ष में किए थे, नहीं समझे ना। t के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञान दे दिए, t के सापेक्ष में दोनों जगह किए। तो ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो 10 सवाल तो आपको सेम ही होगा, प्रोसेस सेम होगी, बस फलन थोड़ा सा चेंज होगा। तो आप गलती भी हो सकती है, जब आप किसी सवाल को पहली बार बनाते हैं तो प्रोसेस में आगे पीछे हो सकता है। तो प्रैक्टिस करें, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस बन जाएगी। एक सवाल से सीखे हैं, अभी इसी प्रोसेस को एक दूसरा सवाल में अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा एक दूसरा सवाल है जिसमें x बराबर क्या है, a cos थीटा, और दूसरा है y बराबर b cos थीटा, दोनों में cos है। ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, सिंपल फंडा। पहला जो प्रश्न था उसका चर t था और इसका चर क्या है, थीटा। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, ज्यादा बात नहीं करेंगे, y बराबर ले लेना है, सॉरी b cos थीटा, y का चर क्या है, थीटा। तो मुझे लग रहा है थीटा के सापेक्ष फलन करने लगते, तब क्या लिखेंगे, dy/d थीटा, सही है। अब बताओ b तो कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा, वो भी माइनस में, तो माइनस sin थीटा हो गई। इसे समीकरण 1 लिख लेंगे। पुनः x को पकड़ेंगे, x क्या है, a cos थीटा, इसका भी चर थीटा है तो dx/d थीटा। अब a तो है cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस लगा दी, इसको समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे तो थीटा कट जाएगी, है ना, तो बचेगा dy/dx। फाइनली अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, जैसे समीकरण 1 और 2 से भागा देंगे तो dy/dx बचेगा थीटा कट करके। बताओ क्या बचेगा, तो यहाँ देख लो, एक तरफ ये है ना, एक तरफ ये है, मुझे लग रहा है दोनों में साइन साइन कट जाएगा, एक ही बात, साइन साइन कट जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा d/1। ये ना आपको फाइनल आंसर दिख रहा है, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा है जो कि सवाल को समझिए, 1-2 सवाल में समझिए, दूसरा तीसरा में अप्लाई करिए, बस काम हो जाएगी। ऐसे ही सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, कोई नई प्रयोग करने की जरूरत नहीं। कोलोचा है तो प्रोसेस समझ गए ना, इस एक्सरसाइज में कैसे बनाओगे आप लोग। तो हम लोग आगे सवाल को देखेंगे। बोर्ड गई है बाहर, थोड़ा खाली करिए जल्दी से, वहाँ दबा के खाली करिए। अब आप खाली करो, ये तीसरा को देख ही लेता है। तीसरा में क्या है, x बराबर क्या आपको दे रखा है, x बराबर है sin t, ओके, और y बराबर है cos। देखिए मेरी बात तो समझिएगा, जाति अलग दे देने से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। त्रिकोणमिति की जाति उसकी एंगल से मापी पहचानी जाती है। त्रिकोणमिति का जाति किससे पहचाना, एंगल। देखिए इसमें sin t, इसमें sin 2t, एंगल दुगुना हो गया ना, मतलब ये और ये दोनों अलग जाति का हो गया। अगर ये 2 नहीं रहता तो sin cos फार्मूला पे बैठ सकता था कभी भी, लेकिन अब ये 2 है और इसमें सिंगल t है, मतलब फार्मूला पे भी नहीं बैठेगा। तो जाति अलग अलग होगा तो थोड़ा गौर कर लीजिएगा। हमको पूछा जाएगा dy/dx, प्रोसेस सेम है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले y को पकड़िए, cos 2t, सही है, तो y ले लिए, y लिए, और हमको करना है डिफरेंशिएट। तो आपको सबसे पहले dy/dt, क्योंकि मेरा जो चर है वो t है ना, तो cos 2t का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 2 राउंड में होगा, एक बार cos 2t का होगा, एक बार 2t का होगा, याद है ना। तो cos 2t का कितना हो जाएगा, माइनस sin 2t, और 2t का कितना हो जाएगा 2। क्लियर है ना। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखे, क्योंकि लिखने का तरीका भी होता है, dy/dt, तो ये मेरे कितना हो जाएगा, -2 sin 2t, क्योंकि ये 2 तो आगे में लिखना पड़ेगा ना, मतलब 2 उधर रहेगा, आपको 2 नीचे 8 लिख देगा जाकर। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1, सही है। तो ये मेरा y का अवकलन हुआ। पुनः उसके बाद मुझे x क्या है, x है sin t, तो इसका अगर हम dx/dt करते हैं तो कितना हो जाएगा sin t का, cos t, सिंपल फलन है, इसको समीकरण 2। अब अगर हमको dy/dx के लिए समीकरण 1 का 2 गुणे भागा देंगे, सेम प्रोसेस, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, सही है। अब देखते समीकरण में dt कट जाएगी ना, तो बचेगा कितना, dy/dx, यहाँ से बचेगा मुझे -2 sin 2t, और यहाँ से बचेगा
cos t, सही है ना। अब यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सोचोगे, यहाँ पे है 2t, यहाँ पे है t, और आंसर किसे कहते हैं? सवाल का सबसे छोटा रूप। सवाल जहाँ तक बढ़ सकता है वहाँ तक बढ़ा के आप छोड़ेंगे, समझे ना। नहीं तो अंतिम के 2 स्टेप अगर छोड़ देते हो तो मार्क्स से काट लिया जा सकता है और आप कुछ नहीं करोगे, समझे। अच्छा मार्क्स लेने के लिए आपको उसको अंततः फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है ये sin 2t है, तो क्या sin 2t का कोई फार्मूला है जो t बन जाए? आप लोग पढ़े थे ना sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, त्रिकोणमिति वाला अप्लाई होगा। मतलब sin 2 थीटा पे ये लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार sin 2t को हम क्या लिखेंगे? -2 तो है ही, -2 है। अब फिर इससे मिलेगा 2 sin t इंटू cos t, क्लियर है का? और बट्टा में नीचे कितना है? अब देखो ये cos t कैंसिल हो जाए। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं dy by dx तो क्या हो जाएगा? ये cos t -4 sin t। अब ये फाइनल आंसर हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकती, समझे ना। तो अब जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 2 को भाग देकर के छोड़ दीजिएगा, देखिएगा आगे बढ़ सकती है तो बढ़ा लेना, ठीक। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आगे वाला सवाल में। ये तीसरा सवाल देखें। चौथा क्या बोल रहा है? चौथा बोल रहा है x बराबर जो है 4t और y बराबर कितना? 4/t। सबसे पहले तो मुझे चुकी करके y ले लेना है 4/t। अब बताओ मेरा y t के रूप में है, तो सबसे पहले मुझे dy by dt में चाहिए। अब बताओ 4 तो है, बताओ तो 1/t का अवकलन आप जानते हो क्या? पिछले क्लास में चर्चा की, -1/t²। और है अब 1/t का कितना हो जाए? -1/t²। तो क्या आप काम कर लिए? तो ये कितना हो जाएगा? dy by dt बराबर -4/t², होगा ही ना। समीकरण 1 हम लिख लेंगे इसको। उसके बाद पुनः x बराबर कितना है? 4t। ये तो एकदम सिंपल है। अब ये dx by dt कितना हो जाएगा? सीधे 4 हो जाएगा, हो जाएगा। समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 को डिवाइड नहीं करेंगे, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। तो बताइए तो dy by dx हो जाएगा कट करके dt कट जाएगी ना। अब बताओ समीकरण 1 में क्या बचा? तो लिख के दे दो। ऊपर में कितना है? -4/t² और नीचे में सीधे 4 ना बच रहा है। ये मीन बट्टा है, ऊपर वाला ऊपर लिखे, नीचे वाला नीचे लिखे। कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होता है। अब हम क्या करेंगे? पलट देते हैं। -4/t² है ना, और ये t/1/4 है। पहले पढ़ रहे ना, प्रोसेस अप्लाई कर लोगे तो बिल्कुल गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएगा। अब आपको dy by dx कितना हो जाएगा? -1/t²। फाइनली आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रोसेस आप समझ गए एक्सरसाइज कैसे करता है। खाली करिए थोड़ा सा, हम लोग आगे देखने वाले हैं। बढ़िया देखिए, 5वां देख लेगा, देखते इसमें कुछ जानकारी मिलेगा या नहीं, या फिर वैसे इजी है। 5वां में कह रहा है x बराबर कितना? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। चलो थोड़ा बड़ा फलन दिया। y बराबर क्या है? sin थीटा माइनस sin। मुझे इसमें पूछा जा रहा है dy by dx, क्लियर है। मेरा फलन का चर जो है वो थीटा है। शुरू हो जाते हैं, चूंकि y लेते हैं ना, y बराबर कितना हो जाएगा? sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो मुझे y का थीटा के सापेक्ष में करनी पड़ेगी। शुरू हो जाओ। sin थीटा का cos थीटा और sin 2 थीटा का cos 2 पल्ले पड़ी क्या? sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2 आगे लिख दी हूँ। इसको समीकरण आप 1 लिखोगे, कोई लोचन होना चाहिए। अब ऐसे ही पल्ले पड़े ना हो, ऐसे ही पुनः x का करेंगे। x का क्या है? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो dx by d थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा? माइनस sin थीटा और माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा प्लस 2 cos sin। समझ में आया तुम्हें? cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा। माइनस ऑलरेडी एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 तो आगे लगा दिए। अब समीकरण 2, अब हम समीकरण 1 और 2 से भागा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो कुछ और होने वाली है या नहीं। समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से dy by dx dt तो कट जाएगा जैसे कि कट रही है। बताओ उधर क्या बचेगा? cos cos थीटा
माइनस 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। कुछ कटेगा क्या? नहीं नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। दो पद है ना, Yes. इंटू में कटने के लिए इंटू होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन इसको सरियाना पड़ेगा ये, क्योंकि माइनस वाले को पहले प्लस। देखो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा नीचे वाले को लेना पड़ेगा, प्लस वाले को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस साइन यही ना, यही आपको छोड़ना पड़ेगा। फाइनल आपकी आंसर हो जाएगी। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। कोई जो लोग नहीं है, कुछ सवाल अगर पढ़ना मिलेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करना।